हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज है क्लास नंबर 5। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म। आज है 5वीं क्लास जैन धर्म। तो आज हम जैन धर्म की जो नोट्स हैं उसका फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन क्लासेस को कंप्लीट करिए, उनके नोट्स बनाइए, फिर इस क्लास के नोट्स बनाइए। और इस क्लास के और बाकी सभी क्लासों के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल पर आपको विधिवत तरीके से मिलते रहेंगे। क्लास अपलोड होने के तुरंत बाद ये क्लास के अपलोड होने के तुरंत बाद आपको वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म जो है, जैन धर्म के बारे में जो 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया गया है, किसमें बताया गया? तो एक कल्पसूत्र पुस्तक है। कल्पसूत्र पुस्तक किसने लिखी? भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने। तो कल्पसूत्र पुस्तक में बताया गया है जैन धर्म के तो 24 तीर्थंकरों के बारे में। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते तब सिंधु घाटी सभ्यता जब थी तब पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव जो अहिंसा और अपरिग्रह थे। इनका अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या था? सांड, बैल या वृषभ। वृषभ बैल को ही कहते हैं। सांड को अगर इनके उपनाम पूछे, ऋषभ देव का उपनाम क्या है? तो केसरिया देव या आदिनाथ। या इसी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आदिनाथ से किसके, आदिनाथ नाम से किसको जाना जाता है? तो ऋषभ देव को जाना जाता है। और ऋषभ देव के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में ऋषभ देव के बारे में वर्णन मिलता है। और ऋषभ देव के कौन कै पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कौन कौन? एक तो भरत थे, भरत, और दूसरे थे बाहुबली। बाहुबली या महाबली। जो बाहुबली थे, बाहुबली ने एक श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है मूर्ति उसमें बनाई, जिसमें चामांडू राम ने बनवाया है। अब आगे देखते हैं दूसरे तीर्थंकर। तो दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीत नाथ। दूसरे तीर्थंकर अजीत नाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और 21वें तीर्थंकर कौन थे? नाभीनाथ, जिनका था नील कमल। और 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी पूछा जाता है। ये अरिष्टनेमी, इसका वो प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था प्रतीक चिन्ह। और 23वें पार्श्वनाथ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पार्श्वनाथ पूछा जाए, पार्श्वनाथ कैमे तीर्थंकर थे या 23वें तीर्थंकर कौन थे? इन्होंने कौन थे? तो पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के बारे में पार्श्वनाथ ने निग्रंथ, निग्रंथ जो है पार्श्वनाथ ने लिखा है। कौन सा? निग्रंथ। इसमें इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं। कौन कौन सी 4? अगर पूछा है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था इनका सांप। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं। कौन सी? सत्य शिक्षा दी है, अहिंसा दी है, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संचय ना करना। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं। अब आगे चलते हैं। जो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, ये महावीर स्वामी हैं, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने 5वां भी व्रत दिया है। उन्होंने देखो, ऋषभ पार्श्वनाथ ने कितने दिए थे? 4। और इन्होंने 5वां जो दिया है वो क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। अगर पूछा जाए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो शेर या सिंह था। अगर महावीर स्वामी का जन्म पूछा जाए तो जन्म देखो, एक कल्पसूत्र में और एक जो इतिहासकार मानते हैं उनका जन्म। तो जो इतिहासकार मानते हैं वो 540 बीसी से 668 बीसी तक मानते हैं, और यही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि जो कल्पसूत्र में लिखा है तो 599 बीसी से 527 बीसी तक लिखा है। और इनका जन्म जो है, तो महावीर स्वामी का पूछा है जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडल ग्राम में। और मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई पावापुरी में। कहाँ पर हुई? पावापुरी में, दीपावली के दिन। दीपावली के दिन। और पूछा है महावीर स्वामी के जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ थे। ये किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश से। किससे? इक्ष्वाकु वंश या जात्रक कुल से थे। माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये किससे? लिच्छवी यानी कि चेटक की बहन थी। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? अनुजस्सा या प्रियदर्शी। क्या था? अनुजस्सा या प्रियदर्शी।
और इनके दामाद कौन थे? जमाली दामाद थे। और इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया था? अपने दामाद को दिया था। और किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा में। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। इन्होंने अपना पूछा जाता है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो अर्धमागधी भाषा में दिया। अब बाद में इन्होंने किस भाषा में दिए? प्राकृतिक भाषा में दिए। आगे चलते हैं, देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। पूछा जाता है इनके इन्होंने किसी की अनुमति ली थी? नंदीवर्धन की। नंदीवर्धन कौन था? इनका भाई था। और 6 वर्ष ये अपने मित्र मक्खली गोसल के साथ रहे। मक्खली गोसल के साथ रहे, जो कि थे आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक। कौन थे? मक्खली गोसाल। अब आगे देखते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। पहले वर्ष अशोक वृक्ष के स्वर्ण बालू नदी पर। लेकिन अंतिम जो है, अंतिम 11 वर्ष 6 माह कहाँ रहे? ये साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, झिझिक ग्राम में या जम्बिक ग्राम में। अब आगे देखते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन या आत्म यानी कि शरीर के बीच का अंतर। अब देखते हैं जिन जो खुद की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। और निग्रथ क्या? संसारिक बंधन से मुक्त। और इन्होंने पहला उपदेश जो है कहाँ दिया? राजगृह में। किस भाषा में दिया? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो अर्धमागधी भाषा में दिया था। और ज्ञान प्राप्ति के दिन किस दिन ज्ञान प्राप्त हुई? तो बैसाख की 10वीं को हुई। अब आगे देखते हैं। जैन धर्म में पूछा जाता है जैन धर्म में कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये हैं। और जैन समितियाँ, तो जैन समितियाँ जैसे बौद्ध समितियाँ हुई, वैसे जैन समितियाँ हुई। तो कितनी जैन समितियाँ हुई? 2 जैन समितियाँ हुई। पहली 300 BC में, दूसरी 512 AD में। जो पहली हुई वो पाटलिपुत्र में किसने कराई थी? स्थूल भद्र ने। और दूसरी का मतलब जो 512 AD में भाई, ये कहाँ भाई? बल्लभी में। कहाँ? गुजरात में। किसने करवाई? देव धीरज माश्रवन ने। अब आगे देखते हैं। जैन धर्म के जो कयास थे, क्रोध, माया, लोभ, मान, ये 4 कयास बताए हैं। और जैन धर्म में आगम को क्या कहा जाता है? 14 पूर्व, 12 उपांग और 6 क्षेत्र सूत्र। आगे तो जैन धर्म की शिक्षाएं, मतलब जैन धर्म की जो शाखाएं थी। तो जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, जो श्वेतांबर और दिगंबर है किससे संबंधित है? या पूछा जाता है श्वेतांबर किससे संबंधित है, दिगंबर किससे संबंधित? तो जैन धर्म से। जो श्वेतांबर थे इसके प्रतिपादक कौन थे? स्थूल भद्र। और दिगंबर के कौन थे? भद्र बाहु। जो स्थूल भद्र थे ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और ये कहाँ रहते थे? उत्तर भारत में रहने लगे। और जो भद्रबाहु है ये कैसे रहते थे? नग्न अवस्था में रहते थे, जो कि दक्षिण की ओर चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण की ओर चले गए। अब आगे देखते हैं। जैन धर्म में 11 गणराज्य थे, 11 गणधर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन से? जो महावीर स्वामी जैन धर्म के जो अध्यक्ष कौन थे फिर? तो इंद्रभूति थे। और अगले अध्यक्ष थे वे कौन थे? शुद्रमन। अब आगे देते हैं। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? चंदना। और जैन सिद्धांत जो है, जैन सिद्धांत ज्ञान मीमांसा। जैन सिद्धांत कौन सा है? ज्ञान मीमांसा। इसमें अनेकांतरवाद और शयामवाद जो अनेकांतरवाद जो थे वो प्रत्येक जीव और वस्तु में अनेक गुण होते थे। प्रत्येक जीव या वस्तु में अनेक गुण को होते थे और अनेक गुण को केवल ही ज्ञान समझते हैं। ये साम्यवाद की जो थी। अब देखते हैं आस्तिक और नास्तिक वे जो वेदों का अप्रमाणित मानते हैं वे कैसे कहलाते हैं? नास्तिक। और आस्तिक कौन होते हैं? जो वेदों को प्रमाणित मानते हैं। अब आगे देखते हैं।
वेदों को जो अप्रामाणिक मानते हैं वो कौन है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय। और बौद्ध और जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं वे कौन है? गौतम, कपिल मुनि, कसाड़, पतंजलि, जैमिनी और बादशरण। तो इनके देखते हैं। गौतम का न्याय दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, कसाद का वैशिक और पतंजलि का योग दर्शन, जैमिनी की पूर्व मीमांसा और जो बादरायण है इनकी उत्तर मीमांसा। अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म को जो कुछ शासक हैं उनके बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म को कौन कौन शासक मानते थे? जो बौद्ध धर्म को मानते थे, कनिष्क हुए, बिंबिसार, अशोक हुए, अशोक, प्रियजीत हुए, प्रियजीत, उदयन, गोपाल, हर्ष। अब आगे देखते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन थे? तो जैन धर्म को खारवेल, अजातशत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य और कौन थे? उदयन, संप्रीति। तो ये लोग थे। तो जैन धर्म के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका सबका रिवीजन आपका हो चुका है। आप जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी पढ़ें यहीं से पढ़ सकते हैं। और इसके नोट्स आपको विधिवत तरीके से मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से नोट कर लीजिए और अपने नोट बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।